किसान आंदोलन की आग अब संसद तक पहुंच गई और उसकी लपेट में आज प्रधानमंत्री मोदी आए। आम आदमी के पार्टी के सांसद संजय सिंह ने साफ साफ संसद भवन में नारेबाजी की। उन्होंने बैनर पोस्टर लहराए और उन्होंने लिखा था कि उन्होंने उनकी वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, आप देखिएगा, मेरे साथ हैं आप लोग, संसद तक पहुंच गए हैं, क्या लग रहा है, कुछ असर होगा इसका? देखिए, संसद के सदस्य हैं हम लोग, तो हमारी जिम्मेदारी है कि देश के प्रधानमंत्री को देश के करोड़ों किसानों की बातें पहुंचाएं। दुर्भाग्य से देश के प्रधानमंत्री जी अडानी और अंबानी की बातें सुन रहे हैं। ये सरकार अडानी और अंबानी की गुलाम सरकार है। ये काला कानून अडानी और अंबानी के लिए बनाया गया है, किसानों के खिलाफ बनाया गया है। और जो पिछले 25 दिनों से जो किसान आंदोलन पर बैठे हैं, ये बिल जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, मुझे लगता है कि किसानों की मांगें पूरी नहीं होंगी। और इसलिए आज हम लोगों ने पार्लियामेंट में नारेबाजी भी की और प्रधानमंत्री से ये काला कानून वापस लेने को भी कहा। और अन्नदाताओं को आतंकवादी जो उनकी पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है, उसके लिए प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने आज फिर कहा है, आज उन्होंने किसानों से बात की है, वो बाइलिंगुअल तो नहीं था, उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि ये सिर्फ बिल आपको बहकाया जा रहा है, आप लोग राजनीति कर रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर। देखिए, ये बहुत झूठे लोग हैं। आपको याद होगा जब जीएसटी लेके आए तो बोले देश में दूसरी आज़ादी मिल रही है आपको, रात में 12 बजे आज़ादी हम आपको दे रहे हैं, और 5% से टैक्स बढ़ा के 28% कर दिया। देश बर्बाद हो गया, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, राज्यों के शेयर नहीं मिल पा रहे हैं। और जीएसटी का ऐसे ही बखान करते थे, कोई बोलता था तो कहते थे आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, ये जीएसटी बहुत अच्छा कानून है। फिर नोटबंदी लेके आए, उन्होंने कहा साहब इससे देश की तकदीर बदल जाएगी, 50 दिन में अगर देश ठीक नहीं हुआ तो मुझे चौराहे पर खड़े कर लेना। बोले साहब समझ में नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा कानून है ये। और 69 बार खुद से इस सरकार ने उसमें बदलाव किया। जीएसटी के नियमों में कई बार बदलाव किया। रेल बेचने चले जाते हैं, कहते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है। एलआईसी जो मुनाफे की कंपनी है बेचने चले जाते हैं, कहते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है। अडानी को देश का एयरपोर्ट दे दिया, जहां भारत का एयरपोर्ट लिखा रहता था वहां अडानी का एयरपोर्ट। तो देश की संपत्तियां आप बेचते जा रहे हो, देश के लोगों को बर्बाद करते जा रहे हो, किसान बर्बाद हो गया, नौजवान बर्बाद हो गया। और हर बात आप इसी पे लेके आते हो, विपक्ष भड़का रहा है, आपको भ्रमित किया जा रहा है। आप किसानों को मूर्ख समझते हैं क्या? उनको भड़काया जा सकता है? अरे वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समझदारी है पूरी कि किस लिए ये कानून आप लेके आए हैं और किसके लिए लेके आए हैं। लॉकडाउन के टाइम में 100 एकड़ जमीन दफ्तर खोल के अगर अडानी को कोल्ड स्टोरेज के लिए हरियाणा में दी जा रही है 7 मई को, और 5 जून को ऑर्डिनेंस के जरिए असीमित भंडारण का कानून पास हो जा रहा है, तो क्या किसानों को समझ में नहीं है कि ये बिल किसके लिए बना है? अडानी के लिए, अंबानी के लिए ये बिल बना है। क्या लग रहा है, अमित पहले बात करने के लिए तैयार नहीं थे, आज अमित शाह ने कहा है, राजनाथ सिंह ने तो माफी तक मांगी है कि हम किसानों के साथ गलत नहीं होने देंगे, प्रधानमंत्री संबोधन करने, सरकार बैकफुट पर आ रही है, क्या लग रहा है, या ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल है? देखिए, ऐसा है कि अब ये एक कहावत होती है कि मुंह जिलाना, तो अपना मुंह जिला रहे हैं खाली ये। और इनको पता है कि इन्होंने ये कानून किसके लिए बनाया है। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ये कानून किसानों के लिए नहीं, ये कानून अडानी और अंबानी के लिए बनाया गया है। और जब तक इनके ये 2 मालिक, जिसके चंदे पर ये अपनी पार्टी चलाते हैं, जिसके चंदे पर ये दफ्तर चलाते हैं, जिसके चंदे पर ये सरकार चलाते हैं, वो जब तक नहीं कहेंगे ये काला कानून वापस होने वाला नहीं है। तो इसलिए सारे विपक्ष को एकजुट होकर विरोध करना चाहिए। बताइए, आप पार्लियामेंट नहीं बुला रहे हैं, आप नगर निगम के चुनाव प्रचार में हजारों लोग को इकट्ठा कर सकते हैं, आप बंगाल में रैली कर सकते हैं, बिहार में चुनावी रैली कर सकते हैं। पार्लियामेंट नहीं बुलाएंगे क्योंकि वहां पे चर्चा हो सकती है किसान के मुद्दे पे। तो ये साफ तौर पे इनकी नीयत दिख रही है। इससे क्या है, जब आप लोग संसद ही नहीं होगा तो आगे क्या भी, आप लोग कैसे अपनी बात रखेंगे? नहीं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी ये संसद बुलाएंगे, संसद में हंगामा होगा, संसद में किसानों की आवाज़ उठेगी। वो फ़र्ज और वो जिम्मेदारी हम लोग एक किसान का बेटा होने के नाते पूरी करेंगे। क्या लग रहा है, बियॉन्ड द पार्टी लाइन आप लोग की लगातार सांसदों से बात होती है, उस खेमे में भी नाराजगी तो है? भाई आप बताइए, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी चले गए, उनका बेटा सांसद है, वो मंत्री रह चुके हैं, उनको कौन भ्रमित कर रहा है? कौन भ्रमित कर रहा है उनको? आपके पार्टनर जो हरियाणा में सरकार के अंदर हैं, चौटाला की पार्टी के एमएलएज, वो विरोध कर रहे हैं, उनको कौन भ्रमित कर रहा है?
कौन उनको भ्रमित कर रहा है? तो ये झूठ बोलने वाली बातें हैं खाली कि किसानों को भ्रमित, किसानों के डेथ वारंट पे साइन किया है ये बिल बना के। मैं आपको कह तो रहा हूँ सरकार फंस गई है। पूरी तरीके से। आपने यूपी में योगी आदित्यनाथ का बयान आया है, जो किसानों की बात करेगा उसके लिए असली जगह जेल है। आप पर जो एफआईआर हुआ था उसका क्या हुआ? और आपने लोगों को बिगाड़ दिया, आप सबको योगी के खिलाफ बोल रहा है। ऐसा है कि वो एक बददिमाग आदमी है, कुछ भी किसी के खिलाफ बोलते रहते हैं। उनका 24 घंटे यही काम है, इसको मार देंगे, उसको ठोक देंगे, उसको लटका देंगे, उसको सूली पे चढ़ा देंगे। अरे ऐसे कोई मुख्यमंत्री बात करता है क्या? है उनके राज में एसपी जो है वो रंगदारी वसूल रहा है, पाटीदार, और रंगदारी नहीं देने पे व्यापारी की हत्या करा दी उसने, इंद्रकांत त्रिपाठी की, और अभी खुद फरार है। आपने सुना होगा चोर फरार, माफिया फरार, डकैत फरार, जेबकतरा फरार। यूपी में एसपी फरार हो जाता है, दरोगा फरार, आप लोग सिपाही फरार। अभी एक मामला गैंग रेप की, एक पीड़िता थाने चली गई बेचारी, वहां दरोगा ने उसके साथ रेप किया। मतलब गैंग रेप की पीड़िता थाने जा रही है और ये नारी शक्ति का मिशन चला रहे हैं, मिशन शक्ति, और वहां पे तो उसके साथ रेप हो रहा है। कहां उसको न्याय मिलेगा? लोग कह रहे हैं कि आपने यूपी में योगी जी जो लगातार लोगों पर शिकंजा कसे हुए थे सबको आपने भड़का दिया। आप तो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि फेसबुक पोस्ट लिखने पर आप कैसे गिरफ्तार कर सकते किसी को? सही बात है, कैसे आप गिरफ्तार? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इस देश के अंदर। आप फेसबुक पोस्ट लिखने पे गिरफ्तार कर लेंगे, आप ट्विटर में चलाने पे गिरफ्तार कर लेंगे। आपके राज्य में कोई स्कूल देखने डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं जा सकता है, कोई सांसद नहीं जा सकता है। आप देशद्रोह लिख देंगे सांसद के ऊपर, तो ये तानाशाही है। लेकिन आप लोग भी तो, विपक्ष भी तो डरा हुआ है, जैसे वो पश्चिम बंगाल में राजनीति कर रहे हैं वैसा विपक्ष तो कहीं नहीं कर रहा है। संजय सिंह के अलावा और तो कोई बोल नहीं रहा। देखिए ऐसा है, जो नहीं बोलेगा उसको जनता देख रही है। बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, विपक्ष का काम है बोलने का। आपको जनता ने जिम्मेदारी दी है उसके मुद्दे उठाने की, आप उठाइए मुद्दा। क्यों डर के बैठे हुए हैं? भाई क्या कर लेंगे योगी जी, क्या कर लेंगे मोदी जी? 2-4 जांच कराएंगे आपके खिलाफ ना, होने दीजिए जांच। 2-4-10 मुकदमे लिखेंगे ना, लिखने दीजिए। जेल में डालेंगे, डालने दीजिए, डालने दीजिए। पंचायत चुनाव आप लोग लड़ने, डर के, मतलब मैं ये नहीं समझ पाता कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए कितनी यातनाएं हमारे महापुरुषों ने, क्रांतिकारियों ने झेली है, हैं? अगर हम बाबा साहब की बात करें तो वो तो नदी का पानी पीने के लिए उन्होंने लाठियां खाई हैं और जेल गए हैं, और कितने लंबे संघर्ष चलाया। संजय जी पंचायत तो चुनाव, आज हम लोग जेल से, मुकदमा से, इससे उससे, लाठी से डर के कब तक इनके सामने कायर बने रहेंगे? आप लोग पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, अब तो चुनाव ही नहीं होगा। नहीं, अभी तो फिलहाल बता रहे हैं कि टला है कुछ दिनों के लिए। अब देखिए अप्रैल मार्च में कह रहे हैं हो जाएगा। तारीखें आने दीजिए, पता चलेगा क्या है। क्या है यूपी में आप लगातार कभी राजभर से मिल रहे हैं, कभी बहुत सारे लोगों से आपकी बातचीत हो रही है, किसी गठबंधन? यूपी में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, क्योंकि शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बिजली पर, पानी पे, बुनियादी ज़रूरतों पे कोई सरकार अब तक काम न कर पाई है, न बात करती है। आम आदमी पार्टी कम से कम जो जनता की ज़िंदगी से जुड़े हुए बुनियादी मुद्दे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री, चिकित्सा फ्री, शिक्षा फ्री, सड़कें, फ्लाईओवर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक सरकार के विकास के लिए ज़रूरी है, इंसान के विकास के लिए ज़रूरी है, जो काम हमने दिल्ली में करके दिखाया है वो यूपी में करके दिखाना है। एक आखिरी सवाल सर, किसान आंदोलन लोग कह रहे हैं, आपने संसद में धरना दिया था, रात भर आप लोग संसद के बाहर गए थे, आपके सामने उपसभापति भी आए थे राज्यसभा के, आपके चाय वाली बात हुई, बहुत विवाद हुआ था। आज फिर आपने संसद में वही किया है। आप पर एक टैग लगाया जा रहा है कि आप लोग संसद की गरिमा का अपमान कर रहे हैं, पॉपुलैरिटी तो मिल रही है। एक बात बताइए, संसद बनी किस लिए है? संसद बनी है देश के संविधान की रक्षा के लिए। संसद बनी है जनता के बुनियादी हक उसको दिलवाने के लिए। संसद बनी है किसानों और बेरोजगारों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और उनके हक में काम करवाने के लिए। तो मैं तो वही दायित्व अपना पूरा कर रहा हूँ ना। आज अटल जी को हम लोगों ने श्रद्धांजलि दिया, पूरे सम्मान के साथ फूल अर्पित किया। मदन मोहन मालवीय जी को सम्मानित किया, उनको फूल अर्पित किया, उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि दी। और उसके बाद जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, मुझे लगता है इस सरकार के ऊपर बहुत फिट बैठता है कि अगर
किसानों के खिलाफ दमनकारी नीति का इस्तेमाल किया गया तो मैं और मेरी पार्टी उसके खिलाफ संघर्ष करेगी, किसानों का साथ देगी। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कांग्रेस के खिलाफ बोला था। अब दमनकारी नीति तो मोदी जी अपना रहे हैं किसानों के खिलाफ, तो उनकी बात ज़्यादा प्रासंगिक हो जाती है विपक्ष के लोगों के लिए कि अब विपक्ष जो है वो किसानों का साथ दे और इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाए। तो ये संजय सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और लगातार विपक्ष के एक मजबूत चेहरे के तौर पे सामने आ रहे हैं, चाहे यूपी का मामला हो या किसान आंदोलन का। जिस समय बिल पास हुआ था उस समय भी इन्होंने धरना दिया था और आज फिर इन्होंने संसद में प्रधानमंत्री के सामने नारेबाजी की है। किसानों को देखते हैं, देश के लोगों की एक राय है, सोशल मीडिया पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संजय सिंह विपक्ष के एक बड़ा चेहरा के तौर पर उभर रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, क्या संजय सिंह का जो रास्ता है वो ठीक है, गलत है, संसद का अपमान है या लोकतंत्र में ये बहुत ज़रूरी है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन निधि रतन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।